देखिए, ये लोकतंत्र है, ये सिर्फ कानून तंत्र नहीं है। कानून है, कानून की सभी लोग इज्जत करते हैं। मसला कानून का नहीं है, नैतिकता का है, नैतिकता का है। ये मसला कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल का है। जब हम एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उस सेकुलरिज्म को जब ये उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है उसको जब उखाड़ रहे हैं साहब, तो मैं समझता हूँ फिर कानून क्या रहेगा, किस कानून की। सिब्बल साहब एक बतौर वकील की बात कर रहे हैं, परंतु एक भारतीय के नाते अगर आप उनसे पूछ के देखें तो सबसे पहले वो आवाज़ उठाएंगे कि ये प्रहार जो है इस काला कानून है साहब, ये कोई सीए या सीएबी, ये अल्फ़ाबेट में उलझाइए मत इसको। ये अकेला सीएए नहीं है या सीए नहीं है, ये ना एनपीआर है या एनआरसी है, ये पूरी अल्फ़ाबेट जो है ये काले कानून की अल्फ़ाबेट है। इसको इकट्ठा करके पढ़ा जाए, ये देश की अखंडता, देश की सर्वधर्म जो स्वभाव की भावना है उसके ऊपर आघात है, और मैं समझता हूँ उसको कोई भी कानून उसको सही नहीं ठहरा पाएगा। सर, कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का तो कहना है कि कंट्री बिलोंग्स टू हिंदू। उनका ये भी कहना, जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है कि नागपुर से नागपुर पावर सेंटर है, उनका कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, कोई पावर सेंटर नहीं है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कंट्री बिलोंग्स टू हिंदू। देखिए, मैं पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहूँगा कि किसी भी इस लोकतंत्र के अंदर किसी को अपनी राय रखने की इजाज़त है। वो एक बड़ी संस्था के प्रमुख हैं, भागवत जी जो कहते हैं उनकी जगह वो जाने, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ भागवत साहब से कि पूरे देश को ये जानकारी दें कि लोकतंत्र के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी, धर्मतंत्र के लिए नहीं दी साहब। ये भारत राष्ट्र के लिए दी थी, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं दी। अगर वो गिनाएं कि कौन से आरएसएस के, जनसंघ के या हिंदू महासभा के लोगों ने कौन सी कुर्बानियां देके हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई लड़ने वालों में ये इस मिट्टी में सबका खून है, ये किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है साहब। इसमें इस मिट्टी की कुर्बानी में सभी लोगों ने कुर्बानियां दी है साहब। अगर आज इसको हम धर्म के इस पेरिस्कोप से देखें तो मैं समझता हूँ हम उन शहीदों का अपमान कर रहे होंगे। शहीद भगत सिंह ने एक हिंदू राष्ट्र के लिए कुर्बानी नहीं दी थी साहब। सर, लेकिन एक कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब नहीं, केरल नहीं, हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां पर हम सीए लागू नहीं करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, हमने इस बात को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैप्टन साहब ने बिल्कुल जब असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया तो उन्होंने कहा कि हम केरला सरकार के साथ में मिलकर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। आज तक इतना लोकतंत्र अभी बाकी है कि आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाने का अख्तियारात है। हम सुप्रीम कोर्ट जाके कानूनी न्यायिक तौर पे इसे चैलेंज करेंगे, और मैं समझता हूं इन इस विजडम सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगी। तुसी वेख रहे हो ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।